हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 11 हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है अकबर एंड बीरबल। इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसका हिंदी मीनिंग जाना था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने वर्ड मीनिंग और इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग भी बताया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, हु वॉज अकबर, यानी कि अकबर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेर नवरत्न, वाई डिड अकबर लव बीरबल, व्हाट वॉज द पंडित challenge, why was the पंडित surprised at बीरबल्स आंसर्स। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हु वॉज अकबर, यानी कि अकबर कौन थे। तो आंसर लिखेंगे, अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। मुगल एम्परर मतलब मुगल सम्राट। मुगल मतलब होता है मुस्लिम सम्राट। अकबर एक मुस्लिम सम्राट थे, ठीक है। भारत के एक महान मुस्लिम सम्राट का नाम था अकबर। उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेर नवरत्न, यानी कि नवरत्न कौन थे। तो अकबर्स लर्नड कटराइज वेर कॉल्ड नवरत्न। अकबर के जो दरबारी थे वो नवरत्न कहलाते थे। अकबर ने अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को आमंत्रित किया था। उन्हीं में से 9 विद्वान नवरत्न कहलाते थे। बीरबल भी उन्हीं विद्वानों में से एक थे। वाई डिड अकबर लव बीरबल, यानी कि अकबर बीरबल से प्यार क्यों करते थे। तो इसका आंसर होगा, अकबर लव्ड बीरबल फॉर हिज विजडम। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी बुद्धिमानी के लिए उससे प्यार करते थे। बीरबल जो है वो बहुत ही बुद्धिमान था, इसीलिए अकबर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसको बहुत मानते थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पंडित चैलेंज, यानी कि पंडित का चुनौती क्या था। पंडित ने क्या चुनौती दिया था दरबारियों को। तो इसका आंसर होगा, पंडित चैलेंज वाज टू नो व्हाट वाज हिज मदर टंग। पंडित ने चुनौती दिया था, पंडित का चुनौती था कि उसके मदर टंग यानी मातृभाषा के बारे में पता लगाए। पंडित ने दरबारियों को चैलेंज दिया था, उसको चुनौती दिया था कि कोई उसके मातृभाषा का पता लगाकर दिखाए। जब आप पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आएगी और फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पंडित सरप्राइज्ड एट बीरबल्स आंसर। पंडित बीरबल के उत्तर से आश्चर्यचकित क्यों हो गया। तो इसका आंसर है, द पंडित हैड नॉट सेड एनीवन अबाउट हिज मदर टंग। पंडित ने किसी को भी अपनी मातृभाषा के बारे में नहीं बताया था। देन हाउ डिड बीरबल न्यू इट सरप्राइज्ड द पंडित। तब बीरबल ने पंडित की मातृभाषा का पता कैसे लगाया। तो इसी बात से पंडित सरप्राइज्ड हो गया, उसको आश्चर्यचकित होने लगा कि जब मैंने किसी को अपनी मातृभाषा के बारे में नहीं बताया है तो बीरबल को मेरी मातृभाषा के बारे में पता कैसे चला। B1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। B2.1 का क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड और सेंटेंस। यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर हमें या तो शब्द में या फिर एक वाक्य में देना है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज अकबर्स फुल नेम, हु वाज बीरबल, वेयर डिड बीरबल गो एट नाइट, हु आंसर्ड द पंडित्स क्वेश्चन, वाई डिड अकबर प्रेज बीरबल। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट वाज अकबर्स फुल नेम, यानी कि अकबर का पूरा नाम क्या था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज बीरबल, यानी बीरबल कौन थे। बीरबल वाज अकबर्स कॉर्टियर, यानी कि बीरबल अकबर के दरबारी थे। वेयर डिड बीरबल गो एट नाइट, बीरबल रात में कहाँ गए थे। इन द पंडित्स बेडरूम,
बीरबल जो है पंडित के बेडरूम में गया था, यानी कि पंडित के बेडरूम में। इसका आंसर हुआ पंडित के शयन कक्ष में, यानी बीरबल पंडित के शयन कक्ष में गया था। हु आंसर्ड द पंडित क्वेश्चन, यानी कि पंडित के क्वेश्चन का आंसर, यानी उसके प्रश्न का उत्तर किसने दिया? इसका आंसर होगा बीरबल। बीरबल ने पंडित के प्रश्न का उत्तर दिया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड अकबर प्रेज बीरबल, यानी कि अकबर बीरबल की प्रसन्नता या सराहना क्यों कर रहे थे? इसका आंसर होगा फॉर हिज टाइमली विजडम, समय पर की गई बुद्धिमानी की वजह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बी 2.2 में है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट अकबर वॉज अ पैट्रॉन ऑफ लर्नड पीपल। पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक, पैट्रॉन का मतलब संरक्षक। आप कैसे कह सकते हैं कि अकबर विद्वान लोगों के संरक्षक थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग, यानी कि बीरबल ने पंडित की मातृभाषा का पता कैसे लगाया, उसकी मातृभाषा कैसे खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम इज अप्लाइंग वंस माइंड टू द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन, हाउ डज इट अप्लाई टू बीरबल। बुद्धिमत्ता किसी समस्या का हल करने और उसका समाधान खोजने में होता है। हाउ डज इट अप्लाई टू बीरबल, तो ये बीरबल पर कैसे लागू होता है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट अकबर वॉज पैट्रन ऑफ लर्न पीपल, यानी कि अकबर विद्वान लोगों के संरक्षक थे कैसे। इसका आंसर होगा, अल्लाह अकबर वॉज हिमसेल्फ इलिटरेट बट ही हैड इन्वाइटेड सेवरल लर्नड पीपल टू हिज कोर्ट। अमॉन्ग दिस पीपल 9 were very famous. Birbal was one of them. This shows that Akbar was a real patron of learned people. अकबर खुद क्या थे? इलिटरेट, यानी कि अनपढ़ थे। अकबर खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने दरबार में, उन्होंने अपने कोर्ट में, दरबार में बहुत से लर्न पीपल यानी विद्वान लोगों को आमंत्रित किया था। बहुत सारे यानी कई विद्वान लोगों को आमंत्रित किया था। अमोंग दिस पीपल 9 were very famous. इनमें से 9 बहुत फेमस थे और बीरबल उन्हीं में से एक थे। दिस वॉज सो दैट अकबर वॉज अ रियल पैट्रन ऑफ लर्न पीपल। तो इससे यह दर्शाता है कि अकबर विद्वान लोगों के संरक्षक थे, क्योंकि उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अकबर विद्वान लोगों के संरक्षक थे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग, यानी कि बीरबल ने पंडित के मातृभाषा का पता कैसे लगाया। इसका आंसर होगा, बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज फास्ट एस्लीप, यानी कि बीरबल पंडित के बेडरूम में, शयन कक्ष में गया जब वह सो रहा था। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर विथ अ ड्राई ग्रास, बीरबल ने उसके कान में गुदगुदी की। बीरबल ने उसके कान में एक सूखी घास से गुदगुदी की। द पंडित्स स्लीप वॉज डिस्टर्ब, पंडित की नींद खराब हो गई। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन, बीरबल ने उसके कान में फिर से गुदगुदी की। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब, ही वोक अप एंड सेड लाउडली, ये वुरूरा अदी, यानी कि हु इज इट। तो अब पंडित उठ गया, अब पंडित का नींद खराब हो गया और वह उठा और ज़ोर से बोला, ये वुरूरा अदी, यानी कि हु इज़ इट, यानी कि कौन है। ये वुरूरा अदी तेलुगु लैंग्वेज है। तेलुगु में कौन है को बोलते हैं ये वुरूरा अदी। इन द वे बीरबल रिकॉग्नाइज्ड द मदर टंग ऑफ पंडित, तो इस तरह बीरबल ने पंडित की मातृभाषा पहचानी। बीरबल को पता था कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है या फिर किसी मुसीबत में होता है तो वो हमेशा नींद में अपनी मातृभाषा ही बोलता है। तो इस तरह बीरबल को पता चल गया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विजडम इज अप्लाइंग वंस माइंड टू द
problem and finding out solution. How does it apply to Birbal? इसका आंसर होगा बिरबल had been given the task to find the पंडित्स मदर टंग। बिरबल को पंडित का मातृभाषा खोजने का कार्य दिया गया था। बिरबल अप्लाइड हिज विजडम एंड ही इंटर्न द स्लीपिंग रूम ऑफ द पंडित। बिरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और वह उसके सोते हुए रूम में गया, उसके शयन कक्ष में गया। ही टिकल्ड द ईयर्स ऑफ द पंडित। उसने पंडित के कान में गुदगुदी की। व्हेन द स्लीप ऑफ पंडित वॉज डिस्टर्ब्ड ही शॉटेड लॉर्डली इन हिज मदर टंग। पंडित का जब नींद खराब हुआ तो उसने जोर से बोला अपनी मातृभाषा में। उसकी मातृभाषा थी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए गए हैं इसका हमें मीनिंग लिखना है। मीनिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इसका साइनोनिम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइनोनिम्स यानी कि समान अर्थ वाला शब्द। ठीक, तो यहाँ पे है पेल, स्टिल, बड़ी, फैंटली, रैप्ड, स्नीज्ड। चलिए हम देखते हैं। पेल का होगा मिस्टी डिम। पेल का मतलब होता है पीला, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा मिस्टी या डिम यानी कि धुंधला। डिम का मतलब होता है धुंधला और मिस्टी का मतलब भी धुंधला होता है। तो इसी तरह का मीनिंग वाला शब्द हमें लिखना था। स्टिल मतलब होता है शांत, तो साइलेंट और अनवॉइस्ड, इसका मतलब भी शांत होता है। बड़ी, तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग जो है गलत है। BURR नहीं होगा बल्कि BURY होगा। ठीक, बुक में भी BURRY है, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक R ही होगा, BURY। इसका मतलब होता है छिपाना, किसी भी चीज़ को छिपाना। तो इसका सिनोनिम्स है टू हाइड फ्रॉम व्यू। फैंटली, फैंटली का मतलब होता है थोड़े बल से, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इन फीबल मैनर। रैप्ड, रैप्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को लपेटना तो या फिर कवर करना, तो इसका सिनोनिम्स होगा टू कवर बाय वाइंडिंग समथिंग। स्नीज्ड, स्नीज्ड का मतलब होता है छींक। टू मेक एक्सप्लोसिव साउंड विल emitting air suddenly from the nose। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर हमें अपोजिट मीनिंग इस वर्ड का लिखना है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इसका अपोजिट मीनिंग लिखना है। अपोजिट मीनिंग लिखना है यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। फ्रेंड, डेथ, वेट, अवेक, अनहैप्पी। चलिए देखते हैं। फ्रेंड का हो जाएगा एनिमी। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। डेथ यानी कि मृत्यु, और लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी। वेट का मतलब होता है गीला, ड्राई का मतलब होता है सूखा। अवेक, अवेक मतलब उठना, स्लीप का मतलब सोना। अनहैप्पी मतलब दुखी, और हैप्पी मतलब खुश। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।